आज दिनांक 14 अगस्त 2025 गुरुवार को पीलीबंगा पंचायत समिति सभागार में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाली यादव की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में ज्यादातर पानी, बिजली, अतिक्रमण, राशन कार्ड से संबंधित कुल 55 परिवेदनाएं आई, जिनमें से 40 परिवेदनाओं का निस्तारण मौके पर किया गया तथा 15 परिवेदनाएं संबंधित अधिकारियों को ऑन रिकॉर्ड भेजकर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर से संबंधित जन सुनवाई में छोटे छोटे प्रकरणों का आना क्या दर्शाता है? पीलीबंगा एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ विकास अधिकारी से लेकर ईओ, तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर, विधायक मौजूद रहते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को किस तरह से दर दर दफ्तर ठोकरें खाने के लिए भेज दिया जाता है। जो 55 परिवेदनाएं आई, क्या वो जिला कलेक्टर के सत्र की थी? यह अधिकारियों को सोचना होगा। जैसे ही जन सुनवाई शुरू हुई, मनरेगा कर्मियों द्वारा कामरेड मनीराम मेघवाल, गोपाल बिश्नोई, कमला मेघवाल की अगुवाई में नारेबाजी शुरू कर दी गई। इन मजदूरों का आरोप था कि मनरेगा कर्मियों को पिछले 3-4 महीनों से दिहाड़ी नहीं दी गई तथा 1 अप्रैल से दोबारा मनरेगा शुरू होती है, लेकिन मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारियों को खरी सुनाई, एक ज्ञापन सौंपा गया। एकाएक हुए हंगामे से प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ पैर फूल गए, क्योंकि कलेक्टर साहब के कानों तक आवाज जो जा रही थी। धान का जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर धान का तोला मजदूर यूनियन मोतीराम की अध्यक्षता में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जन सुनवाई में ये रहे उपस्थित जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाली यादव, कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल, भाजपा पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, उपखंड अधिकारी उमा मित्तल, गोलवाला नायब तहसीलदार राम नरेश मीना, पंचायत समिति प्रधान अमनदीप कौर ब्रोड, पीडब्ल्यूडी आईएन सिमरन गुप्ता, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज अरोड़ा, सीबीओ मधुबाला, पीएचडी आईएन राहुल सोंगरा, तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग, विद्युत विभाग आईएन गोविंदनाथ, विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप आदि उपस्थित रहे। इस जन सुनवाई में आए परिवादियों ने बताई अपनी अपनी समस्याएं। इस जन सुनवाई पर विधायक विनोद गोठवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद जी। विधायक महोदय जी, आज जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई थी पंचायत समिति में। इस संबंध में कौन सी परिवेदनाएं ज्यादा अधिकतर समस्याएं हैं? देखिए, आज कलेक्टर साहब के सानिध्य में जो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है कि जन सुनवाई में बहुत सी आवेदन प्राप्त हुए, लोगों की समस्याएं थी। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं कि पेंशन या तो नई चालू करवाने के लिए समस्याएं आ रही हैं, या जो पेंशन ऑलरेडी चालू है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, और राज्य सरकार जो 3 महीने से पेंशन बंद कर रखी है, उसको लेकर भी काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है कि 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। तो राज्य सरकार से भी हम डिमांड करेंगे कि राज्य सरकार जो है जल्द इन जो गरीब तबका है उनको पेंशन डाले खाते के अंदर, तो इन परिवेदनाओं का हल हो सके। और भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, जैसे पिछले दिनों के अंदर बरसात ज़्यादा हुई, तो गोलूवाड़ा हो, चाहे पीलीबंगा हो, चाहे रावसर हो, अन्य जगह से जिस तरीके से मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तो कलेक्टर साहब को आज काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई लाभान्वित किया जाए। और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी गण भी बैठे थे, तो हम चाह रहे हैं कि इन लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो इन लोगों को लाभान्वित किया जाए, जिससे इनकी दिनचर्या है, जो उनकी जो छत छीन चुकी है, उनको छत मिल सके। सर, अतिक्रमण से संबंधित भी काफ़ी समस्याएं हैं, उसके संबंध में क्या? देखिए, अतिक्रमण से संबंधित हर ये पूर्व की समस्याएं भी चली आ रही हैं, वर्तमान में भी आई हैं। उन सभी की जांच करके उनको अतिक्रमण, राज्य सरकार का भी प्रोसेस चल रहा है और प्रशासन भी समय समय पे अतिक्रमण हटाता रहा है, तो जो भी कोई लीगल प्रोसेस होगा उसको करके अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी मनीराम जी, आज क्या मांग थी आपकी? केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना मैं नरेगा, जिसमें इस इलाके का मजदूर काम करता था, काफ़ी लोगों के 100 दिन काम मिलता था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के अंदर 1 अप्रैल से लेके आज 15 अगस्त तक काम शुरू नहीं है 90% पंचायतों में, और लगातार श्रमिक इस बात की मांग कर रही हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि केंद्र की सरकार ने नरेगा के बजट में भारी कटौती की है, वही 86,000 करोड़ रुपए, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए गत वर्ष वित्तीय वर्ष की लेनदारी बता रही हैं। इसलिए जानबूझ करके राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार इस नरेगा को ख़त्म करना चाहती है। हमारी मांग है तमाम लोगों को नरेगा के अंदर काम मिले।
काम मांगने के अधिकार के तहत 6 नंबर फार्म है वो भरा जाए और 15 दिन के अंदर काम दिया जाए, वरना जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से उसकी कटौती करके उसको बता दिया जाए। उसके साथ साथ यहाँ के पंचायत समिति के कर्मचारी आम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, आम आदमी से बात नहीं करते। पंचायतों में बैठने वाले छोटे छोटे कर्मचारी लोगों की बेइज्जती करते हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ के एसडीओ साहब आए थे छाबड़ा जी, उनको अवगत कराया है कि वो अपना सुधार करे, वरना हम 5-7 दिनों के अंदर निकट भविष्य के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इस पंचायत समिति का घेराव करेंगे। जी कमला जी, आज पंचायत समिति में जन सुनवाई थी, आप क्या करने आए हो? जन सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक बहाना है। कितनी ही जन सुनवाई होती है लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों है। कभी किसी समस्या का समाधान आज तक जन सुनवाई के दौरान नहीं हुआ है। अभी यहाँ मेरे पीछे जो खड़े हैं बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जिनका रास्ता बंद है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या, लेकिन जन सुनवाई के नाम पे सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं और न कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, एक सांकेतिक हमारा धरना और प्रदर्शन था। जो गाँव के अंदर बंद पड़ी मनरेगा है, जबकि मनरेगा 1 अप्रैल से आगामी वर्ष शुरू हो जाता है, 4 महीने से जो है बंद पड़ी है मनरेगा, उसको लेके हमने एक ज्ञापन दिया है कि नरेगा को सभी पीलीभंगा की पंचायत समिति के अंदर सभी गांवों के अंदर मनरेगा को चालू किया जाए। भुगतान नहीं हुआ, उस भुगतान को, जो रुका हुआ भुगतान है उसको भुगतान किया जाए। और जो महिलाएं कार्य करती है नरेगा पे, उनकी जो दिहाड़ी है उसको पूरी की जाए। और मेटों का जो है, मेट जो अस्थायी है उनको स्थायी किया जाए और मनरेगा का कार्य है वो शुरू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमारा सांकेतिक कार्यक्रम था। अगर इस कार्यक्रम के दौरान, आज के इस कार्यक्रम के अंदर पूरी पंचायत समिति के अंदर, गाँव के अंदर काम नहीं चलता है, इस आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे। जिला कलेक्टर जी ने आपको क्या कहा? जिला कलेक्टर जी बाहर ही नहीं आए। जी सर, बताएं क्या मामला था? ग्राम पंचायत बड़ोपल कैंची टी पॉइंट पर जल जीवन मिशन योजना के तहत 2021-22 में वाटर वर्क्स का निर्माण किया गया। ये वाटर वर्क्स 2 पंचायतों को बड़ोपल और 18 एसपीडी में पानी सप्लाई होता है, लेकिन एक विकास गुदारा नाम का भूमाफिया ने पटवारी और तहसीलदार के साथ साठ गांठ करके और मिल करके अपना खसरा चेंज करके, और वाटर वर्क्स वाला जो खसरा है 865 नंबर, उस खसरे पे काबिज हो गया और कब्जा कर लिया। वाटर वर्क्स के चारों तरफ तारबंदी करके और पूरा कब्जा वाटर वर्क्स का कर लिया है और कहता है कि भी वाटर वर्क्स जो है ये मेरे खातेदारी में है और मैं किसी भी सूरत में इस वाटर वर्क्स को चलने नहीं दूंगा। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को भी पहले अवगत कराया, तहसीलदार जी भी मौके पे गए थे, और जब तहसीलदार जी मौके पे गए तो मौके पे पूरे वाटर वर्क्स के चारों तरफ तारबंदी थी। और वो जो विकास गुदारा है बहुत बड़ा भूमाफिया है, उसने वाटर वर्क्स के दक्षिण साइड में 50 बीघा रकबा जो ऑलरेडी उसने दाब रखा है और उस पर कब्जा कर रखा है। और जैसे ही वाटर वर्क्स बना, वाटर वर्क्स बनने के बाद वहाँ पे लोकेशन जो बढ़िया बनी, काश्तकारों ने अपनी ज़मीनों में दुकानें बनाई और बनाई, तो वहाँ की लोकेशन बढ़िया सेट होने की वजह से वो जो भूमाफिया है वो पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलके उसने खसरा चेंज करा लिया और 865 नंबर खसरे के अंदर अपनी खातेदारी भूमि दर्शाई है। जबकि 865 नंबर खसरे में कुल 65 बीघा भूमि है और वो काश्तकार जो भूमाफिया है वो कह रहा है भी मेरी 44 बीघा ज़मीन है। उस 65 बीघा ज़मीन में 14 बीघा ज़मीन जो है वो राज रकबा है, लेकिन पटवारी जो है उस राज रकबे को न गिरते हुए उसको शून्य मान रहा है। जो 2006 के अंदर 2016 के अंदर मलिक प्रकरण हुआ था, उस मलिक प्रकरण में क्या किया कि उस जो 14 बीघा ज़मीन जो शून्य दिखाई जा रही है वो किसी दूसरे काश्तकार के नाम थी। उसने 865 कचरे से अपना कचरा चेंज करके 1216 में ले गया और ज़मीन जो थी वो 14 बीघा राज रकबा होगी। और पटवारी मलिक ने क्या किया, उस राज रकबे को किसी काश्तकार के नाम जो है राजेंद्र कोई जाट है उसके नाम ज़मीन फर्जी अलॉट कर दी। उसके बाद बड़ोपल के अंदर फर्जीवाड़े में वो पटवारी लिप्त पाया गया, जिसके तहत उसको सस्पेंड भी किया गया। उसके बाद राजस्व विभाग पीलीभंगा की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में जो राजेंद्र नाम का व्यक्ति था जो 14 बीघा 865 नंबर कचरे में थी, उसको फर्जी मानते हुए उसको खारिज कर दी।
अब वो क्या है कि 865 नंबर खसरे में 65 बीघा ज़मीन है, पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से वो 14 बीघा ज़मीन शून्य बताई जा रही है। अगर 14 बीघा ज़मीन उसमें शामिल हो तो 865 नंबर खसरे में कुल 65 बीघा ज़मीन होती है, और उस जो खातेदार बता रहा है उसकी ज़मीन भी 45 बीघा पूरी होती है। लेकिन जो पटवारी और तहसीलदार मिलके उसको फ्रंट में यानी बड़ोपल टी पॉइंट पे सारा का सारा खसरा सेट करके उसी वहीं अपनी ज़मीन दे के और सारा का सारा फिट करना चाहते हैं। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब महोदय से मिले थे। पहले हमने एसडीएम महोदय को अवगत कराया, लेकिन एसडीएम महोदय मौके पे नहीं गए, न कोई तहसीलदार साहब ने कोई कार्रवाई की है। आज कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका तुरंत निस्तारण करके और इसकी रिपोर्ट जो है तहसीलदार एसडीएम को सौंपेंगे और एसडीएम साहब अपनी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। धन्यवाद सर। क्या मामला था सर? मामला ये था कि हमारी वाटर वर्क्स की भूमि है, उस पे मतलब एक भूमाफिया कब्जा कर रहा है और सभी लोग हैं जो बड़ोपल से आए हुए हैं और बड़ोपल से उस भूमाफिया उस कब्जे को हटवाने के लिए आ रहे हैं। हमारा वाटर वर्क्स बचाया जाए, उसी मसले में हम आए हैं। कितने वर्षों से कब्जा सर? उसका अभी जस्ट उसने मान लो 10 दिनों में कब्जा किया है। तब की हमारा वाले भी वाटर वर्क्स है जो 3 साल से बना हुआ है वहाँ। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है भी मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अब इसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करूंगा। संतुष्ट हो सर? जी संतुष्ट है। जी मैम, क्या नाम है आपका और क्या प्रकरण था आज जन सुनवाई में आई हो आप? मैं बिमला पारिक हूँ और ये कोरोना काल में मेरे पतिदेव गुजर चुके हैं और 3 महीने से मेरी पेंशन नहीं आ रही है और मैं यहाँ पंचायत समिति में चक्कर काट काट कर थक गई हूँ। कोई सुनाई नहीं कर रहा है और कलेक्टर साहब के पास मैं आई हूँ भी ये सुनाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने मेरे को संतुष्टि नहीं दी अभी तक। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो पेंशन कितने महीने से बंद है? 3 महीने से। तो एकमात्र भरण पोषण का वही सारा था? बस यही सारा है, 1500 रुपये, और कोई त्यौहार पे तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं ये। और पहले इन्होंने कहा था भी कोरोना काल से गए हैं उनको हम पीछे से नौकरी देंगे और लड़का पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन नौकरी नहीं दी है इन्होंने।